अब तो ममता जी जाने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। यह पक्का भरोसा और विश्वास मैंने देखा है और मैं आज कहकर जा रहा हूं, मेरे बहनों भाइयों, परिवर्तन होकर रहेगा। और यदि परिवर्तन बंगाल में होगा, आप भारतीय जनता पार्टी की दूसरे राज्यों की सरकारों को जाकर देख लीजिए। जहां जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तेजी से वहां पर विकास हुआ है। जिस दिन पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, यहां विकास भी होगा और बंगाल की प्रगति भी होगी। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको विकास चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा हाथ उठाकर बतलाइए। यहां के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? टीएमसी के भ्रष्टाचार से आपको मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? कटमनी और सिंडिकेट राज समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बंगाल में शांति, सुरक्षा और सुशासन चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर यह सब चाहिए तो मेरे बहनों भाइयों, अब इस बंगाल की धरती से टीएमसी की सरकार जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। और मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, हमारा जो लंबा राजनीतिक अनुभव है, जनता की नब्ज को भी मैं पहचानता हूं। बहनों भाइयों, मैं आज कहकर जा रहा हूं, अब दुनिया की कोई ताकत पश्चिमी बंगाल में टीएमसी को जाने से अब रोक नहीं सकती है और भारतीय जनता पार्टी को आने से भी यहां रोक नहीं सकती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आज पूरा बंगाल चाहता है, आमरा पूरा बंगाल चाहता है, आमरा परिवर्तन चाहिए, आमरा परिवर्तन चाहिए। कैसा परिवर्तन? ऐसा परिवर्तन जिसमें राज्य में सुशासन हो, ऐसा परिवर्तन ताकि राज्य का विकास हो, ऐसा परिवर्तन कि जनता के अंदर एक सुरक्षा का विश्वास भी हो, ऐसा परिवर्तन चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ऐसे भारत का सपना देखा था जहां पर इंसान डर से न जिए, जहां इंसान भय के साथ न जिए, बल्कि सम्मान के साथ इंसान सिर उठाकर जिए। और यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अब पश्चिमी बंगाल के लोग किसी के डर के कारण सिर झुकाकर नहीं चलेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो अपना सिर उठाकर चलेंगे, सीना चौड़ा करके चलेंगे। मेरे बहनों भाइयों, हालात यहां के इतने बदतर हो गए हैं, इतने बदतर हो गए हैं, यहां सभी के मन में डर बैठा हुआ है, कहीं आकर टीएमसी के कुछ लोग हमारे पर आक्रमण न कर दें। हमारी माताओं और बहनें घर से बाहर में निकलने में भी 4 बार सोचते हैं। क्या बहनों भाइयों, पश्चिमी बंगाल को ऐसा ही शासन चाहिए? क्या पश्चिमी बंगाल को ऐसी ही सरकार चाहिए ताकि लोगों के मन में डर हो, दहशत हो? मैं चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है, पश्चिमी बंगाल के अंदर मेरे बहनों भाइयों ऐसा शासन चाहिए जो हर इंसान सिर उठाकर स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। हम ऐसा पश्चिमी बंगाल में सरकार चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, मुझे बहुत दुख होता है यह कहते हुए कि वह बंगाल नहीं है जिसका सपना गुरुदेव ने देखा था। और इतना ही नहीं, मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह वह बंगाल नहीं रह गया है जिसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संघर्ष किया था, जिन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। साथियों, अब वह समय आ गया है फिर से ऐसा बंगाल बनाने का जहां सभी बिना किसी भय के, बिना किसी डर के खुलकर श्वास ले सकेंगे। युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा और महिलाओं को सुरक्षा होगी। यह गारंटी देकर मैं यहां से जाना चाहता हूं।